मुकुंद यनमानसं नीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा युज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममवास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज के, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। जय जय मीन वराह कमठ नर हर बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरुव्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरुदेन धनवंतरी। वद्रीपत दत्त कपिल देव वद्रीपत दत्त सनकादिक करुणा करो। चौबीस रूप लीला रुचिरो। श्री अग्रदास और पद धरो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। भक्तमाल के प्रारंभ में श्री नाभाजी महाराज ने 24 अवतारों का स्मरण किया है। उन्हें आप 12 अवतार की परम पावन कथा श्रवण कर रहे थे।
ब्रह्मा जी के मुख से भगवान की अद्भुत महिमा श्रवण किया चारों भाई सनकादिकों ने। भगवत दर्शन की तीव्र लालसा हृदय में उत्पन्न हो गई। श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति है। हम जैसा श्रवण करेंगे वैसा हमारा चिंतन हो जाता है। महापुरुषों के संग का तात्पर्य है उनके मुख से निरंतर हम भगवान की दिव्य रसमयी कथाएं श्रवण करते हैं। महापुरुष जहाँ भी रहते हैं अपना एक क्षण व्यर्थ में नहीं खोते। भगवान की लीला का गान करेंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। उनके साथ में रहने से हमारी वृत्तियों में भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे प्रवेश का भक्ति है। और प्रथम का तात्पर्य भी है कि फर्स्ट क्लास की भक्ति है, एक नंबर की भक्ति है। इससे भी ही आगे वाली सीढ़ियों में आप पहुंच सकते हैं। श्रवण भक्ति क्या है? केवल सुनना श्रवण भक्ति नहीं है। श्रवण करते समय आपका मन श्रवण में रहे, वो श्रवण भक्ति है। एक शब्द भी यहां से वहां ना होने पाए, बाहर की कोई चीज आपको दिखाई ना पड़े, किसी से कोई लेना देना ना रहे, पूरी ताकत श्रवणेंद्रिय में रहे, वो श्रवण भक्ति है। तो ब्रह्मा जी के मुख से श्री ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन श्रवण किया। चारों भाई सनकादिकों ने ब्रह्मलोक में उनको चटपटाहट हुई, हम भी भगवान का दर्शन करेंगे। हमारे भारत के बहुत अच्छे वक्ता थे भागवत जी के श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, निष्प्रिय वक्ता थे। भागवत से कभी 1 रुपया भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा कभी। वो कहते थे कि एक बार भागवत सुनने के बाद श्री कृष्ण का साक्षात्कार होना ही चाहिए। एक बार रामायण सुनने के बाद श्री राम जी का साक्षात्कार होना ही चाहिए। श्रवण भक्ति यदि हमारी बढ़िया है तो जरूर ऐसा होगा। लेकिन श्रवण भक्ति कमजोर होने से बहुत विलंब हो जाता, बड़ा समय लग जाता है। छोटी रानी ने श्री अम्बरीश जी का चरित्र एक बार ही तो सुना एक ही बार, लेकिन कंसंट्रेटली बिल्कुल मन को कान में रख कर सुना तो तुरंत उसके हृदय में उत्कंठा उत्पन्न हुई, जैसे अम्बरीश जी भजन करते मैं भी करूंगी। श्री टीला जी का चरित्र है भक्तमाल में। टीला जी का, टीला जी के पिताजी अपनी गोद में बैठा करके टीला जी को श्री ध्रुव जी का चरित्र श्रवण करा रहे थे। केवल 5 वर्ष की या 6 वर्ष की आयु। ध्रुव जी का चरित्र सुनने के बाद टीला जी खड़े हो गए, पिताजी जैसे ध्रुव जी ने भगवान का साक्षात्कार किया था मैं भी यमुना किनारे जाके भजन करूंगा और भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करूंगा। इसका मतलब श्रवण भक्ति आपके बिल्कुल एक्यूरेट है, परफेक्ट है। मन कान में आ जाए। छोटी रानी ने एक बार सुना और कहाँ गया, अभी उसकी उम्र ज़्यादा 19-20 वर्ष की है। इसके पहले उसने कभी कुछ नहीं किया, केवल अम्बरीश जी का चरित्र एक बार 1 घंटे सुना, सारा जीवन बदल गया, क्रांति आ गई जीवन में। सामान्य क्रांति नहीं आई, अम्बरीश जी से ज़्यादा प्रभाव छोटी रानी का पड़ा। चरित्र में ऐसा लिखा है। सारा नगर भजन करने लगा उसको देख। उसने प्रवचन नहीं किया, उसने किसी को, उसके
जो क्रियाएं थी उसे देख करके सारा नगर भजन करने लग गया। अरे छोड़ो, अम्बरीश जी अपनी 300 रानियों को नहीं समझा पाए कि भजन करो, नहीं समझा पाए, उन्होंने भजन नहीं करते थे। अम्बरीश जी भजन वो नहीं करती थी भजन, लेकिन छोटी रानी ने उनसे भजन करा लिया। ये श्रवण भक्ति जितनी आपकी परफेक्ट होगी, एक्यूरेट होगी, जीवन में उतनी जल्दी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सनकादिक के मन में आया कि हम दर्शन, प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को चल पड़े वैकुंठ के लिए। और कल आपने श्रवण किया कि व्यक्ति को जब छटपटाहट होती है तो उसे फिर अवरोध सहन नहीं होता है ना, नहीं होता है। दर्शन में जय विजय ने विघ्न डाला, द्वारपाल है जय विजय, विघ्न डाला, उस विघ्न से एकाएक क्रोध आ गया। और चारों भाइयों ने कहा, क्यों रे, यहां भी कोई ऐसी चीज है क्या कि हम चुरा के ले जाएंगे? तुमने क्यों रोका हमें? हम तो केवल भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, और 1 मिनट के लिए रोक के विलंब करके तुमने हमारे हृदय को गहरा आघात पहुंचाया है। ये काम राक्षसों का है, ये देवताओं का नहीं है। तुम राक्षस बनो, 3 जन्म तक पृथ्वी में जाके तुम राक्षस बनो। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि उनको राक्षस बनने का दुख नहीं था, श्री ठाकुर जी की सेवा को छूटने का दुख था। जो सेवा करता है उसे सेवा का रस पता होता है, और इसीलिए वो धड़ाम से नीचे गिर पड़े, बेहोश हो गए। सनकादिकों ने तेज आवाज में साप दिया तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ बाहर आए हैं। सनकादिकों ने श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया है, और भगवान हाथ जोड़ करके बोले, इन सेवकों ने जो अपराध किया है वो अपराध मेरा है। बड़ी विचित्र कथा ही है कि लंका से विभीषण जी रोज रंगनाथ जी का पूजन करने के लिए जाते थे, रोज, और ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। बिल्कुल वो इतनी तेजी से रथ में बैठ के जाते थे, सब सामग्री रथ में रख करके, कि ब्रह्म मुहूर्त निकल ना जाए। बड़ी तेजी से रथ चलाते थे, अकेले आते थे, और रंगनाथ जी का पूजन करके फिर वापस चले, रोज का नियम। तो एक दिन आ रहे थे तेजी से, तो कई नगर पड़ते, कई ग्राम पड़ते रास्ते में। तो एक गांव में रथ आ रहा था, इधर भी मकान और इधर, जैसे ये रास्ता है, इधर भी मकान इधर भी मकान। वो ब्राह्मणों का गांव था, उनमें से कोई ब्राह्मण उधर से इधर आ रहा था, बीच में रास्ता, और उधर से इधर आ रहा, और पूरी तेजी में रथ विष्णु जी का, विष्णु जी का रथ टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण विष्णु ने रथ रोका, और ब्राह्मण कुपित होकर विष्णु जी की पिटाई करना प्रारंभ, खूब मारा मारे, और मार इतने में संतोष नहीं हुआ, वो तो चिरंजीवी थे, उनको बांध करके पटक दिया अंधेरी कोठरी में। श्री नारद जी बीना बजाते हुए अयोध्या पहुंचे, राम जी के पास, बोले, जय जय, आपका सेवक बंधा हुआ पड़ा है, उसको छुड़ाओ। पूरी बात बताई, भगवान पुष्प के मान लेके पहुंचे उस गांव में, और भगवान का आगमन सुन के पूरा नगर
महाराज ऐसा सजाया उन लोगों ने, ऐसा सजाया पूछो। बड़े विशाल मंच में दिव्य सिंहासन में श्री ठाकुर जी को विराजमान कराया। वंदन आरती होने के बाद भगवान ने कहा, ब्राह्मणों, हमारे सेवक के द्वारा जो अपराध हुआ है वो मेरा अपराध है। राम जी बोल रहे हैं, हमारे सेवक के द्वारा जो अपराध वो मेरा अपराध है। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं, मुझे जो भी दंड देना हो आप दो। इतना सुनना था, सबका हृदय पिघल गया, दौड़ के गए हैं, विष्णु जी के वंदन छोड़े हैं, क्षमा मांगी। आज भगवान कह रहे हैं, जय विजय ने जो अपराध किया है ये मेरा अपराध है। भगवान हाथ जोड़ करके सनकादिकों से क्षमा मांगते हैं। उनकी ऐसी दयालुता, कृपालुता देख करके सनकादिक रोने लग गए। हमसे काम अच्छा नहीं हुआ, हमने श्राप दे दिया, ये इनके प्रिय सेवक हैं, इनको सेवा से हमने अलग कर दिया। कुछ महाराज जी कहते थे, श्रीमद राधा जी महाराज, कि एक बार सनकादिकों के हृदय में गड़ गई, और वे कि भगवान ने जय विजय को हमारा कहा, हमें हमारा नहीं कहा, हमारे सेवकों ने। और चारों भाइयों के मन में आया कि हमें ठाकुर जी हमारा कब कहेंगे। जिसे भगवान हमारा कह दें और सृष्टि में बहुत बड़ा भाग्यशाली जीव है। विनय पत्रिका में गोस्वामी ने 50 बार लिखा है, प्रभु एक बार कह दो कि तुलसी मेरा है। कई जगह लिखा है। जाको प्रभु दृढ़ कर अंग गढ़ो, जाको प्रभु दृढ़ कर अंग गढ़ो, सोई सुशील पुनीत वेद विधि, सोई विद्या गुण निभरो, जाको प्रभु दृढ़ कर अंग गढ़ो, जाको प्रभु दृढ़ कर। भगवान जैसे अपना कर ले बना लेते हैं, उस सृष्टि का सबसे बड़ा भाग्यशाली जीव है। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासुस यस त्रैलोक उजागर। यहाँ भक्ति की विशेषता गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान की शरण में आने के पहले जीव कितना भी पतित था, लेकिन जैसे भगवान के चरणों में आके कहता है, हे नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान उसे अपना लेते हैं, सब गुणों की खान बना देते हैं। सोई सुकृति सुचि साचो, जाहि राम तुम रीझे। वो महान पुण्यवान है, वो महान पवित्र है, हे नाथ जिसे आपने अपना लिया। भगवान कहते हैं कि जीव चाहे हत्या करे, चाहे चोरी करे, चाहे डाका डाले, लेकिन हमारी शरण में आ जाता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो सज्जा साधु बन जाता है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, अब भगवान की जिम्मेदारी हो गई सब कुछ करने की।
है ना। अपने पुरुषार्थ से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने जीवन की पोट्री भगवान के चरणों में रख दें, भगवान 1 मिनट में ठीक कर देंगे। क्षिप्रमणि तुरंत वो साधु बन जाता है, ऐसा गीता में लिखा है। भक्तमाल जी में आया है, आदि कवि वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर डाकू थे और रोज सैकड़ों हत्याएं करते थे, गिनती नहीं है। लेकिन नारद जी की कृपा से परम साधु बन गए। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो सनकादिकों के मन में बात आई कि भगवान ने हमें अपना नहीं कहा, इन्हें अपना कहा। अब हम कुछ ऐसा करें कि भगवान हमें अपना कहे। एक बात ध्यान देने की है कि भगवान के यहाँ प्रत्येक कार्य की भूमिका पहले बन जाती है, पहले, बाद में कार्य होता है। साफ दे दिया 3 जन्म राक्षस होने का, अब ये बात है कि इनका उद्धार कैसे। अब वही सब बात हो रही है। सनकादिक इधर खड़े हैं, इधर लक्ष्मी नारायण है, इन तीनों का उद्धार कैसे हो। तो सबसे पहले सनकादिक बोले, कहा हमारे 1 जन्म के उद्धार का कारण हम बनेंगे। हम चारों भाई प्रहलाद के रूप में जन्म लेंगे, ये हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में होंगे और प्रभु ये आपके द्वारा मारे जाएंगे। 1 जन्म में उद्धार का कारण हम बनेंगे। लक्ष्मी जी पास में खड़ी थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि 1 जन्म के उद्धार का कारण हम बनेंगे। श्री रघुनाथ जी अयोध्या जी में प्रकट होंगे, हम जनकपुर में प्रकट होंगे। ये रावण और कुंभकर्ण बनेगा, हमारा हरण करेगा और इनके हाथ से हम आपके हाथ से मारा जाएगा। तीसरे जन्म के लिए ठाकुर जी ने स्वयं कहा, तीसरे जन्म में हम उद्धार करेंगे। ये हमारे बुआ का बेटा बनेगा, हमें गालियां देगा, हम इसका उद्धार। देखो अभी जय विजय गिरे नहीं है और पूरी भूमिका पहले बन गई। ऐसे प्रत्येक जीव की भूमिका पहले बनी हुई है। यहाँ आने के पहले हर व्यक्ति का एक एक क्षण का निश्चय है, तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, किससे मिलोगे, सब। लेकिन अविश्वास का जीव भटक रहा है, दुनिया भर के टेंशन पाले हुए हैं। इतनी बड़ी सृष्टि ऐसी चल जाएगी, ऐसे ही। आप बताओ, इतने ब्रह्मांडों का शासन ऐसे हो जाएगा क्या? हर चीज सुनिश्चित है, हर चीज। अगर ये बात हमारे हृदय में समझ में आ जाए, चैन की बंसी अभी बजने लग जाए। देखो इस प्रकरण में लिखा है, सब पहले निश्चित हो गया। तो वैकुंठ में फैसला हो गया। इसी को लिखते हैं गोस्वामी जी, हुमाराम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावनी बिरथी,
उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, पावहि मोह जे हरि विमुख न धर्म रति, जे हरि। भगवान के पावन पावन चरित्रों को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। विमुख लोग तो बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि थक जाते हैं। ये गूढ़ बात है कि पहले निश्चय हो गया। भगवान ने ऐसा निर्णय क्यों किया? तो ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान जानते थे कि कलयुग के जीव संसार के सुख में, शरीर के सुख में, परिवार के सुख में उलझे रहेंगे, बिल्कुल हमारी विस्मृति कर देंगे, बिल्कुल। अब इनका उद्धार कैसे हो? हमारी याद ही नहीं करना तो इनका उद्धार कैसे हो? तो ये जो हम लीला करेंगे, हम प्रकट होंगे, फिर हम जो लीला करेंगे, इनको गा करके, सुन करके ये कलयुग के जीव भी पार हो जाएंगे। कपिसेन संग संहार निश्चरी, कपिसेन संग राम सी तहीं आनिए, त्रैलोक पावन सुयस सुर मुनि, त्रैलोक पावन सुयस सुर मुनि, नारदा बखानिए, नारदा बखानिए। कलयुग के जीवों को अवलंब देने के लिए भगवान ने ऐसी लीला का विस्तार किया है, ऐसा संत लोग कहते हैं। पूरी भूमिका बन गई। कश्यप जी की दो पत्नी है, एक का नाम दिति है, एक का नाम अदिति है। दिति कश्यप जी के पास पहुंची। संध्या काल का समय था, गोधूल वेला थी। यज्ञ मंडप में कश्यप जी विराजमान थे और दिति वहाँ पहुँच करके कहा कि हमें काम बहुत सता रहा है, आप हमारी कामना पूरी करो। कश्यप जी ने कहा कि देखो, हर कार्य का समय होता है। इस समय 4 काम नहीं करना चाहिए। इस समय यदि कोई गर्भाधान करता है तो उसके दुष्ट संतान होती है, इसलिए समय की प्रतीक्षा करो। दिति नहीं मानी। नहीं मानी तो समागम हुआ और कश्यप जी बोले कि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे जो पुत्र हुए वो विश्व को सताने वाले संतान होंगी। अब घबरा गई दिति, तो प्रार्थना किया कि महाराज मेरे जो पुत्र हो भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाएं, तो कम से कम उनका उद्धार तो हो जाएगा। योग बल से दिति ने देवताओं के 100 वर्ष तक गर्भ को अपने उदर में रखा। हमारे 100 वर्ष नहीं, देवताओं के।
और जब गर्भ में आए दोनों जय विजय, तो देवताओं में बड़ी चारों तरफ से हलचल मच गई। वैकुंठ से जिस समय जय विजय गिरे तो हाहाकार मच गया। वहाँ से गिरने का विधान नहीं है, स्वर्ग से गिरने का विधान है। स्वर्ग में आप कब जाते हैं? जब आप पूर्ण काम करते हैं, और जितना बड़ा पूर्ण कार्य रहता है उतने वर्ष तक स्वर्ग में रहने को मिलता है। 1,00,000 वर्ष, 2,00,000 वर्ष, 5,00,000 वर्ष। और उसी के हिसाब से एक माला आपको पहना दी जाती है। यदि आपको 1,00,000 वर्ष तक रहना है तो 100 फूलों की माला पहना दी जाएगी। और जैसे जैसे भोग से पुण्य नष्ट होंगे वैसे वैसे एक फूल सूखता जाएगा। और जिस दिन अंतिम फूल सूखता है उस दिन जिस विमान में आप बैठे रहते हैं अप्सरा के साथ, वही अप्सरा लात मार के नीचे गिराती है, ऐसा महाराज जी कहते थे। और व्यक्ति मृत्युलोक में आ जाता। क्षीणे पूर्णे मृत्युलोके विसंति, ये है स्वर्ग का मामला। ये है स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। आप बताओ, इतने सुख में आके फिर कोई चींटा बनता है, कोई छिपकली बनता है। स्वर्ग से गिरने के बाद कोई चींटा बनता है, कोई छिपकली बनता है। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि सत्यभामा के महल में भगवान श्री कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे। सत्यभामा सुंदर थाल सजा के लाई, भगवान को हंसी आ गई। और सत्यभामा थाल तो रखा नहीं, बोले हंसे क्यों आप? क्यों? उनको लगा मेरे को देख के हंसे, क्यों हंसे आप? कुछ नहीं, कुछ मुझे बताना पड़ेगा आपको क्यों हंसे। जब अड्ड कर ली तो भगवान ने दीवार की तरफ दिखाया। बोले वो दीवार देखो। हाँ, क्या देख रही हो? बोले एक चींटा, एक चींटी है, चींटी के पीछे चींटा जा रहा है। भगवान बोले ये 6 बार इंद्र बन चुका है, 6 बार इंद्र बन चुका है चींटा, लेकिन सुधार नहीं हुआ है कुछ भी। स्वर्ग की ये स्थिति है, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, यह तन कर फल विषय न भाई। तो जहाँ से नहीं गिरना चाहिए वहाँ से जय विजय गिरे। यहाँ एक बात रहस्यमय इंगित की गई है। 2 चीज़ें हैं भजन को रोकने वाली, एक पाप और एक अपराध। भजन को रोकने वाली 2 चीज़ें हैं, एक पाप और एक अपराध। जो भजन करता है उसके भजन को नष्ट करने की क्षमता पाप में नहीं है। आप भजन करें, आपसे ब्रह्म हत्या बन गई, आपने राजा की हत्या कर दी, तो भजन रुक जाएगा, आपका भजन दब जाएगा और उसका फल मिलेगा आपको। आपने जो हत्या की ना उसका दंड मिलेगा। और जब फल पूरा हो जाएगा, भोग लेंगे दंड को, तो जहां आपने भजन किया फिर वहां से आप आगे बढ़ जाएंगे। पाप में भजन को नष्ट करने की क्षमता नहीं है, किंतु अपराध, भगवान का अपराध ये भजन को नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, तुरंत, एट वंस, उसी समय। ये नहीं 3 दिन, 3 महीने, 3 साल ना, तुरंत लिखा है।
अपराध किया और तुरंत कार्रवाई चालू हो गई। गरुड़ जी जा रहे थे, भगवान विष्णु को पीठ में बैठा करके नील शिखर के ऊपर से गुजरे तो नीचे क्या देखा, कहा विष्णु जी कथा कर रहे हैं। और गरुड़ जी के मन में एक कौआ क्या कथा करेगा, अपराध बन गया ना, ये कौआ क्या कथा करेगा, अपराध बन गया। और महाराज तुरंत माया के चपेटे में, तुरंत विष्णु बैठे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी समय माया के चपेटे में आ गए। इतना मनो आनत खगुराया, इतना रघुपत प्रेरित व्यापी माया, रघुपत प्रेरित मन में आ जाया, क्रिया तो आगे की बात है बाबा, और कार्रवाई चालू हो जाती। ये तो बैकुंठ के श्री गरुड़ जी की बात हो रही है, जिनका परिचय गोस्वामी जी ने दिया है, जिनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं गूंजती हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट, उनकी हालत है। हम तो मच्छर है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, अपराध से बच के रहो सीधाम वृंदावन में, तुरंत कार्रवाई हो। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्रीमद हरिदास जी महाराज, वृंदावन में एक माला भजन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपराध ना होने पाए बस, नहीं तो आप वहीं के वहीं समाप्त। एक माला भजन हो, कोई बात नहीं, पढ़े रहो, लेकिन अपराध से बचो आप। हरिराम व्यास जी कितना भजन करते थे, कितना भजन करते थे बताओ। लेकिन उन्होंने एक दिन इतना कह दिया कि कबीर जी रसिक नहीं थे, शुष्क महात्मा थे। उसी समय भगवान की लीलाएं गायब हो गई, उसी समय एक क्षण नहीं लगा बताओ। तुरंत भवानी लिखा है इसमें, एक दिन नहीं लगा, उसी समय सब लीलाएं जो उनको सब गायब हो गई। काला काला पर्दा आ गया हृदय में, काला पर्दा। जमुना जी में प्राण छोड़ने के लिए जाने लग गए। मन में आया कि गुरु जी का दर्शन करके फिर प्राण छोड़ो, हे तरवंश महाप्रभु जी के पास पहुंच गए। वहां देखा इस तो बिल्कुल काला चेहरा, क्या बात है। बोले जय जय, मेरे हृदय से सभी लीलाएं चली गई, अब मैं प्राण छोड़ा। तुमने कोई अपराध किया है, बिना अपराध के इतनी जल्दी तुरंत कार्रवाई नहीं होती है। नहीं महाराज मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं नहीं नहीं। एकांत में बैठ करके सुबह से शाम तक कहाँ गए, किससे बात की, पता चल जाएगा। हे तरवंश महाप्रभु जी बैठे, हरिराम व्यास जी बैठे, और ध्यान आया कि आज शाम के हम जमुना जी में संतों के पास बैठे थे, संतों की चर्चा चलने लग गई, और मैंने कबीर जी के बारे में कहा। हितरवंश महाप्रभु से बताया। हितरवंश महाप्रभु ने कहा इस अपराध को ठाकुर जी भी क्षमा नहीं कर सकते। जब तक स्वयं कबीर जी क्षमा नहीं करेंगे तब तक ये अपराध क्षमा नहीं होगा तुम्हारा। और महाराज दौड़ करके गए यमुना किनारे, ऐसा आर्तनाद किया कबीर जी के लिए, आर्तनाद, प्राणों की पुकार। श्री महाराज जी कहते थे कि बीच जमुना से कबीर जी प्रकट हो गए। जमुना जी की जल की धारा, जबकि 200 वर्ष पहले साकेत दास जा चुके थे कबीर जी, प्रकट हो, चरणों में गिर पड़े हरिराम व्यास जी। और जब उन्होंने क्षमा किया तो फिर लीलाओं का स्मरण हो। पाप में सामर्थ्य नहीं है भजन को रोकने की, लेकिन अपराध समाप्त कर देता है भजन को। इसलिए ये पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने, साधु अवज्ञा
तुरत भवानी। कर कल्याण अखिल की हानि। अखिल कल्याण क्या है? क्या है बताओ अखिल कल्याण? कहते हैं कर कल्याण अखिल की हानि। अखिल कल्याण क्या है? पूज्य महाराज जी श्रीमथानंद जी महाराज बताते थे कि हमारे लाखों जन्म के पुण्य अभी संचित है ऊपर। थोड़े से पुण्य में हमें मनुष्य शरीर, थोड़े से पुण्यों से हमने मनुष्य शरीर प्राप्त किया। अभी लाखों जन्म के पुण्य संचित है ऊपर के लोकों में हमारे। तो जब व्यक्ति अपराध करता है तो गोस्वामी जी कहते हैं वो लाखों जन्म के पुण्य में आग लग जाती है। यहाँ के तो लगी ही मनुष्य जीवन के, लेकिन जो परलोक में हमारे पुण्य उनमें भी आग लग जाती है, वो भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ऐसे कर कल्याण अखिल के हानि। आपने श्रीमद् भागवत में तक्षक का प्रसंग श्रवण किया है। तक्षक श्री परीक्षित जी को काटने के लिए जा रहा था, रूप बदल के जा रहा था, एक ब्राह्मण के रूप में जा रहा था। देखा कि आगे आगे कोई व्यक्ति बड़ी तेजी से जा रहा है, तो ब्राह्मण के रूप में उसने पूछा आप कौन है और कहाँ जा रहे हैं? तो तक्षक ने परिचय दिया कि मेरा नाम धन्वंतरी ब्राह्मण है। मैंने सुना है कि तक्षक राजा परीक्षित को डसेगा, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो तक्षक बोला ब्राह्मण के रूप में आप क्या कर लेंगे? यदि तक्षक डसेगा परीक्षित, आप क्या कर लेंगे? धन्वंतरी ने कहा हम जीवित कर देंगे। तो तक्षक बोला कि क्यों व्यर्थ समय खो रहे हो, मैं ही तक्षक हूँ, पहले आजमा लो। मेरे काटने के बाद परीक्षित जिंदा होगा कि नहीं, पहले उसको ट्रायल कर लो, आजमा लो। बोले हाँ। एक बड़ा भारी वृक्ष था, बरगद का बड़ा भारी वृक्ष था, और उसमें एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था उसमें चढ़ करके। तक्षक ने कहा देखो ये हरा भरा वृक्ष दिखाई पड़ रहा है इतना बड़ा विशाल। हाँ, मैं अपने रूप में आकर के इसका दर्शन कर रहा हूं, फिर तुम इस वृक्ष को वैसे का वैसा बनाओ। बोले हाँ। तो ब्राह्मण जो ना तक्षक के सर्प के रूप में हो गया, और जैसे उसने दंशन किया महाराज, इतना तीव्र विष कि 1 मिनट में जल के राख हो गया उतना बड़ा वृक्ष, और वो लकड़हारा भी जल के राख हो गया, सब समाप्त। वृक्ष जल गया, लकड़हारा जल, सब समाप्त। फिर आ गया ब्राह्मण के रूप में तक्षक। बोले अब इसको तुम वैसे के वैसा करो। धन्वंतरी जी महाराज आसन लगा के बैठे, कमंडल से जल लिया, और उस जल को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ा और उस राख में डाला। राख से पहले 2 पत्तियां निकली, इसके बाद धीरे धीरे शाखाएं निकली, धीरे धीरे महाराज पूरा वृक्ष तैयार हो गया। अरे वृक्ष तो सही, वो लकड़हारा भी खट खट कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लग गया। तक्षक डर गया, बात पड़ गई, मेरे का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो बड़ी प्रीता पूर्वक पूछा ब्राह्मण देवता आपका परीक्षित को जिलाने का लक्ष्य क्या है? धन्वंतरी ने कहा लक्ष्य इतना बड़ा राजा है, जिलाएंगे तो मिलेगा? यही फंस जाता है, मिलेगा में फंसता है। बस ऊंचाइयों में पहुंचने के बाद
रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि चील कितनी ऊंची उड़ती है लेकिन नीचे देखती मांस का लोथड़ा आएगा कहीं। उतनी ऊंचाई में चील जाने के बाद फिर मांस के लोथड़े के लिए नीचे आ जाती है। यही हालत व्यक्ति की है, कितनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद बस यहां फंस जाता है। धन्वंतरी से कहा कि अरे तुम राजा जो क्या देगा मैं तुमको 10 गुना यही दे रहा हूं। तक्षक ने कहा मेरे काम में विघ्न मत डालो, मैं तुम्हें 10 गुना यही दे रहा हूं। महाराज बोले ये है ना वृक्ष, इसको खोदो। खोदा, खूब अपार संपत्ति थी और वो लेके वापस चले गए। ये तो हो गई कथा, लेकिन इसका आशय क्या है? श्री महाराज जी कहते थे कि देखो व्यक्ति भजन करने के बाद जन्म मरण के चक्कर से छूट गया। महिमा है, भजन की महिमा है। लेकिन जब वो अपराध करता है तो जैसे वो जला हुआ वृक्ष फिर खड़ा हो गया, फिर सारे पाप खड़े हो जाएंगे। जैसे वो फिर वृक्ष तैयार हो गया, ऐसे हमारे जितने पाप हैं वो सब के सब तैयार हो जाते हैं। इसलिए अपराध से बचना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जय विजय वैकुंठ से गिरे अपराध के कारण सनकादिकों का इन्होंने अपराध किया था। जय विजय 100 वर्ष तक दिति के गर्भ में देवताओं के 100 वर्ष तक रहे और दोनों एक साथ ही जन्म लिया, ऐसा महाराज जी कहते थे। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में दोनों एक साथ जन्म लिया और जन्म लेते ही लाखों लाखों योजन की ऊंचाई हो गई इनकी। राक्षसों की संतान हमारे से लेके नहीं बढ़ती है कि पहले बच्चे हों, फिर किशोर अवस्था हो, बाल्या पौगंड, ना ना ना, सीधा माँ के गर्भ से बोले जन्म लेते ही दोनों भाई लाखों योजन की ऊंचाई वाले हो गए, उतने चौड़े उतने मोटे। महाराज जी सुनाते थे कि हिरण्याक्ष समुद्र में चला जाता तो समुद्र घुटने तक होता था। अब बताओ आप कितना बड़ा होगा हिरण्याक्ष? समुद्र में जाते घुटने तक, इतना ऊंचा रहा होगा। कितनी गहराई समुद्र की। और महाराज गदा लेके जब समुद्र को पीटता तो समुद्र चिल्लाता। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए, बड़े पराक्रमी हुए, बड़ा पराक्रमी हुआ हिरण्याक्ष। बड़े को हिरण्यकश्यप कहा जाता है, छोटे को हिरण्याक्ष कहा जाता है। वो रोज इस जाता समुद्र में, समुद्र को खूब पीटता। एक दिन समुद्र को पीट रहा था और आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे वीणा बजाते हुए। अब वो ऊंचाई आकाश में, उसका सर आकाश में टकराता था, इतना ऊंचा था। इधर से नारद जी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वीणा बजाते मस्ती में आ रहे थे नारद जी। अब उसके सिर के पास से निकले, बोले बाबा रुको, अब रुको। ये क्या है तुम्हारे पास, क्या बजा रहे हो? बोले एक यंत्र है, यंत्र को बजा रहा हूं। क्यों बजा रहे हो? हिरण्याक्ष क्यों बजा रहे हो? बोले इससे यश का गान करता हूं। अरे किसका यश गान करते हो? बोले सरकार का। अच्छा हमारा, ठीक है ठीक गाओ। इन्हीं का कि सरकार का, और अपने सिवा दूसरे को सरकार मानते ही नहीं था। हमारा, हाँ ठीक है ठीक है।
युक्ति से काम लिया लालच जी महाराज। हिरण्याक्ष ने कहा, अच्छा बाबा ये बताओ, तुम घूमते रहते हो, हमारी बराबरी का कोई योद्धा है जिससे दो हाथ हमारी हो जाए, जिससे हम युद्ध करें? नारद जी ने कहा, हाँ है। कहाँ है? नारद जी ने कहा, इस समय भगवान विष्णु वाराह के रूप में प्रकट हुए हैं और पृथ्वी को लेने के लिए रसातल में गए हैं। तुरंत महाराज चला वहां से। भगवान पृथ्वी को गेंद की तरह अपने मुख के अग्रभाग में रख करके आ रहे थे। शुक्र रूप में भगवान का शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर बड़े कड़े कड़े बाल थे, भगवान की सफ़ेद दाढ़ें थीं। शुक्र रूप में भगवान के नेत्रों से अद्भुत तेज निकल रहा था। उनकी दाढ़ें अत्यंत कर्कश थीं। हिरण्याक्ष ऊपर से नीचे आ रहा था, भगवान नीचे से ऊपर आ रहे, दोनों का मिलना हो गया बीच में। हिरण्याक्ष बोला, ओए बन के मृग, हमारी पृथ्वी को कहाँ ले जा रहा है? ठाकुर जी बोले, हे ग्राम सिंह। ग्राम सिंह कौन होता बताओ? किसे कहते हैं? कुत्ते को बोलते हैं ग्राम सिंह। वो गांव का सिंह है, वन का नहीं है। भगवान बोले, हे ग्राम सिंह, क्या कह रहा है? पहले बातचीत होती, फिर लड़ाई होती। अब दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं ने कहा, हजूर जल्दी करो, इसे जल्दी मारो, बड़ा भयंकर है, हमें डर लगता है। और ठाकुर जी ने क्षणमात्र में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलो वाराह भगवान की। वाराह भगवान का अवतार हुआ। अब हिरण्याकश्यप का नंबर आएगा, एक कथा आप आगे श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमल, जाके सुनत महात्म नासत, और झले कतरा धानंद लाल। गद गद स्वर फूले की तो अंगनी, लोचन बरसत असमन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तहि का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासन सोवत अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल।
अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगटी जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमार सीताराम 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 हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राम सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।